Good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajda. Student, today I am taking the introduction section of the chapter number 6, class 11 physics, work, energy and power. Okay, student. First topic, properties of vector. What is the mean of vector? Why vector is necessary? How to determine vector? How to represent एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे. ओके स्टूडेंट, अंडर 2D व्हाट इज द मीन ऑफ द 2D एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द 3D. ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट. जैसा कि मैं आपकी तरफ एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन करूं, ओके स्टूडेंट, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ 1D. और जैसे ही मैं 90 डिग्री दैट मीन्स अ परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या करूंगा, मूवमेंट करूंगा, दैट मीन्स अ 2D. फर्स्ट वन, ओके स्टूडेंट, 1D. 2D अगर जो मैं जमीन में गिर जाऊं या हवा में उड़ जाऊं, एग्जाम्पल ऑफ 3D. दैट मीन्स आ 3 dimensions. फॉर एग्जाम्पल, this perpendicular axis represent x axis, this perpendicular axis represent y axis, and this represent z axis. Okay student, x axis, y axis and z axis. Let we consider P is a any ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ एनी पार्टिकल. जो भी हवा में है उसकी पोजीशन हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, P. एंड O दैट मीन्स ओरिजिन. व्हाट इज द मीन ऑफ द ओरिजिन? आप ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझेंगे? जैसे कि अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे, तो आप एक रूम में बैठे, तुरंत देखिए रूम के कोने पर, ओके स्टूडेंट, कोने पर आपको 3 एजेस दिख रही होगी. बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लेट अस कंसीडर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके स्टूडेंट, कोना. और आप जो है वो मेरे लिए क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दैट मीन्स अ P. सो अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी इक्वल ऑफ x. लेट अस कंसीडर. एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस विल बी इक्वल ऑफ y, एंड परपेंडिकुलर distance from the z axis will be equal of z, such that the position of observation point P due to origin, what is the mean of the origin, initial point, so represent by the 0 0 0. Student, this is origin, that means a capital O, and represent by the 0 0 0. What is the mean of the 0 0 0 0 0 0? That means a coordinate with the x-axis, with the y-axis and with the z-axis. What is the mean of the coordinate? That means a perpendicular distance from x-axis, from y-axis and from z-axis. Okay student, कुछ बच्चों को डाउट होता है, सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, गुड. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ऑल्सो गुड. बट यार जेड एक्सिस से आपको शो नहीं हो रहा, बिकॉज दिस बोर्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ 2D एंड आई एक्सप्लेन रियल एग्जाम्पल रिलेटेड टू 3D. तो थोड़ा सा आप समझिए. ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल ऑफ x, विल बी इक्वल ऑफ y एंड विल बी इक्वल ऑफ z. ओके स्टूडेंट, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ वेक्टर? हम जब भी वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर दैट मीन्स अ डायरेक्शन. अब यहाँ पर देखिए, रिप्रेजेंट बाय द आई, रिप्रेजेंट बाय द जे एंड रिप्रेजेंट बाय द के. व्हाट इज द मीन ऑफ द आई जे के? आई जे के आई along x axis, y along, sorry, j for the y axis and k for the z axis. Okay student, that means a component of x axis, component, vector component of x axis, vector component of y axis and vector component of z axis. अगर जो हम कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P from x axis will be equal of 2 kilometer, from y axis will be equal of 3 kilometer, and from z axis will be equal of 4 kilometer. So represent due to origin OP will be equal of, how to calculate the OP student? ध्यान से देखना, OP that means a position vector of P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ O. मैंने क्या बोला, OP. लास्ट वन P, फर्स्ट वन O. स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एक रोड है,
देखिए जहां पर इंडिकेशन लिखा हुआ है 5 किलोमीटर और यहाँ पर लिखा हुआ है 20 किलोमीटर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। मैं कहाँ से साइकिलिंग कर रहा हूँ, ए से बी तक, और ए पर कितना नोट है 5 किलोमीटर, बी पर लिखा हुआ है 20 किलोमीटर। सो हाउ टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 20 माइनस 5 विल बी इक्वल ऑफ 15 किलोमीटर। आप ऐसे ही करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, 20 दैट मीन्स अ फाइनल एंड 5 दैट मीन्स अ इनिशियल। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, बाद में क्या है पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, द कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस विल बी इक्वल ऑफ 2, here component of x axis will be equal of 0, so 2 minus 0 into I plus 3 minus 0 into j plus 4 minus 0 into k. So finally we getting equation 2I plus 3j plus 4k. Okay student, I cap, j cap and k cap. Okay student, unit vectors I, j, k, that means a unit vector of x-axis, y-axis, z-axis. Okay, student. First one, a representator of a vector. आपने अभी हाल क्या देखा है, वेक्टर में किसी भी इक्वेशन को हम कैसे ठीक है शो करते हैं। नाउ एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्टूडेंट। आई डॉट आई, व्हाट इज द मीन ऑफ द डॉट स्टूडेंट, यहाँ पर डॉट के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा, जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट वन डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दैट मीन्स अ स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स अ वेक्टर, याद रहेगा। सो हियर I dot I will be equal of 1, J dot J will be equal of 1 and K dot K will be equal of 1. Okay student, when both unit vectors are same, when both unit vectors are same, so dot product between them will be equal of 1, I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. But in the case of different, that means I collide with the J, I dot K, both will be equal of 0. In the case of J, J dot I equal to 0, J dot K equal to 0. That means when both are different, dot product will be equal of 0. When both are same, dot product will be equal of 1 in the case of dot product. Okay student, dot product between the unit vectors. In the case of the cross product between the unit vectors, student, we draw a cyclic diagram, consist I, then j, then k, the direction clockwise from I to j, j to k. When both are similar, for example I cross I, j cross j and k cross k. Student, when both are similar, in the case of dot product will be equal of 1, but in the case of the cross product, when both are similar, cross product will be equal of 0. Most important here, when both are same, answer will be equal of 1. Here, when both are same, answer will be equal of 0. Now when both are the different, अभी यहाँ पर देखिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, व्हेन बोथ आर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल बिटवीन द आई एंड जे, तो क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है के। सो रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ, रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ के। दैट मीन्स यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर j will be equal of unit vector k, but in clockwise direction, जैसा कि मैंने वहां पे लिखा I cross j, that means एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है
तो हम नेगेटिव लेंगे. ओके माय डियर, I cross J that means a positive, but J cross I that means a negative K. For example, another questions, take K cross I cross K. Now K cross I, where is the K and where is the I? K cross I, that means the same direction, so we taking the positive. But in the case of the I cross K, we taking the opposite direction, so we getting negative. But I and K, that means J is here. Okay, student. This is a basic concept related to dot product and cross product between the unit vectors. Now student, we defining some applications related to vector. First one, dot product. How to calculate the dot product between the two vector equation? For example, vector A will be equal of 2i plus 3j plus 4k and vector B equal to I plus 3j plus 2k. मन से लिखा है सर बिना सोचे. We have to calculate the dot product, that means A dot B. A dot B will be equal of 2i plus 3j plus 4k dot I plus 3j plus 2k. आप सभी के ऊपर केप लगा लीजिए. ओके स्टूडेंट. Now, how to multiply? Under the definition of algebraic multiplication, 2i will be multiplied by this, then 3j will be multiplied by this, and 4k will be multiplied by this. Okay, student, 2i multiplied by I plus 3j plus 2k, then 3j will be multiplied by I, 3j plus 2k, and 4k will be multiplied by I plus 3j plus 2k. Okay, student. Now, ठीक है. In the case of the multiplication, number will be multiplied by number. That means 2 1 jar 2. Here I dot I. Next one, 2 3 jar 6 I dot j. 2 2 jar 4 I dot k. Okay, student. 3 1 jar 3 j dot I plus 3 3 jar 9 j dot j. 3 2 jar 6 j dot k. Here 4 1 jar 4 k dot I. Here 4 3 jar 12 k dot j. Here 4 2 jar 8 k dot k. Okay, student. जैसा कि अभी हाल मैंने बेसिक बताया था, इन द केस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, when both are similar, answer will be equal of 1, and when both are different, answer will be equal of 0. So here I dot I will be equal of 1 0 0 0, j dot j will be equal of 1 0 0 0 and 1. Okay, student. So finally we getting 2 into 1 plus 9 into 1 plus 8 into 1. Okay, student. 2 1 jar 2, 9 1 jar 9, 8 1 jar 8. 8 plus 2 equal to 10, 10 plus 9 will be equal of 90. Student, इन द अनदर फॉर्म इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट ए डॉट बी विल बी इक्वल ऑफ 2i plus 3j plus 4k will be multiplied by I plus 3j plus 2k. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखना. दिस इज अ शॉर्टकट जो कि आपको करना है. वी नो दैट वेरी वेल. I will be multiplied by I, j will be multiplied by j, k will be multiplied by k will be equal of 1. मतलब हम सिर्फ I वाले का I वाले में इंटू करें. 2 1 जा 2. ओके स्टूडेंट. j will be multiplied by j, 3 3 जा 9 and 4 2 जा 8. 8 plus 2 equal to 10
and 10 plus 9, that means a 19 unit. Okay, student. Basic explanation of dot product and shortcut of the dot product. Okay, now by defining second application, mode. How to calculate the mode of vector A will be equivalent of, स्टूडेंट यहाँ पर बेसिक देख लीजिए फर्स्ट, इफ वेक्टर ए विल बी इक्वल ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड आई जे के प्लस 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 केप केप केप, इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के सच दैट मोड ऑफ वेक्टर ए will be equal of under the root a x square plus a y square plus a z square. So what is the main property of mode? Mode A will be equal of under the root coefficient of I, square of coefficient of I, square of coefficient of j and square of coefficient of k, such that 2 2 ja 4, 3 3 ja 9, 4 4 ja 16, 16 plus 4 20 and 20 plus 9 will be equal of 29. Okay, student. Okay, this is a basic concept related to modulus. First one dot product, second one modulus, third one addition or subtraction. Student, how to add or subtract between the two vector equation. For example, we have to calculate a plus b, that means 2i plus 3j plus 4k plus I plus 3j plus 2k. Student, I will be add or subtract by the I, that means 2 plus 1 will be equal of 3i and 3 plus 3 will be equal of 6a, 4 plus 2 will be equal of 6k. Okay, student, in the case of the subtraction a minus b, that means 2i plus 3j plus 4k minus I minus 3j plus 2k. Student, first one 2i minus I will be equal of I, 3j माइनस माइनस प्लस. ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था, सॉरी, प्लस माइनस माइनस 3j minus 3j will be equal of 0j and 4k minus 2k will be equal of 2k. I hope student you are getting the basic concept related to vector. Also define the dot product under our lecture. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, please like, share, subscribe and also study from our channel. Thank you so much.